प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि परमेश्वर ने इमैनुएल की जगह यीशु इस नाम को क्यों रखा, यीशु इस नाम का मतलब क्या है, और माँ मरियम मदर मेरी को प्रभु यीशु ने माँ कहाँ है, ये बाइबल में कहाँ पे लिखा है, ये भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि त्रिएक परमेश्वर हम क्यों कहते हैं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा असल में कौन है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस विषय की हमें ज़रूरत है क्योंकि दूसरे विषयों को समझने के लिए यह विषय हमारे लिए महत्व रखता है। क्योंकि हमारे ईसाई भाइयों को त्रिएक परमेश्वर क्या है अगर किसी ने पूछा तो हम सब परेशान हो जाते हैं और हम इसका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, परमेश्वर ने अपने वचन को क्यों भेजा, प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये सब मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 22 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अभी यहाँ पे लिखा है यहोवा परमेश्वर ने कहा। हमें पता है कि परम पवित्र परमेश्वर को कोई भी नहीं है और परमेश्वर के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। फिर परमेश्वर ने किससे कहा, परमेश्वर किसके साथ बात कर रहा था, और आगे लिखा है मनुष्य हम में से एक के समान बन गया है। इसका मतलब वहाँ कोई तो था जिसके साथ परमेश्वर बात कर रहा था। परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है। तो फिर परमेश्वर के साथ बात करने वाला कौन था? यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इस वचन पर ध्यान दे, आदि में वचन था, तो ये वचन कौन है और ये वचन किसका है? एक वचन या एक शब्द जिसके द्वारा हम दूसरों से बातचीत करते हैं उसे कहते हैं। हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, उसके जैसा अति पवित्र कोई भी नहीं। उसे किसी भी तरह की अपवित्रता से ईर्ष्या होती है, वह अपवित्रता से चिढ़ जाता है या क्रोधित होता है। इसलिए हमारा परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। इसलिए उसके मुख से निकला हुआ वचन यानी शब्द उसके जैसा ही अति पवित्र है। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही वचन को यानी शब्द को अपने साथ यानी परमेश्वर के साथ बात करने के लिए आज्ञा दी और परमेश्वर का वचन यानी शब्द बोलने लगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लूका चैप्टर 18 वर्स 27 में लिखा है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु को परमेश्वर का वचन यानी शब्द कहते हैं। इसलिए यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, आदि में वचन था, मतलब आदि में परमेश्वर का वचन मतलब प्रभु यीशु था, और वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के मुख से उसके अंतर आत्मा से निकला हुआ वचन है, इसलिए उसे परमेश्वर कहा गया है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब प्रभु यीशु जगत के प्रारंभ से परमेश्वर के साथ था। इसलिए परमेश्वर के मुख से उसके अंतर आत्मा से निकले हुए वचन या शब्द को ही प्रभु यीशु कहते हैं। भजन संहिता चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, मतलब यहोवा ने प्रभु यीशु से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और जब यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पुत्र कहा, इसलिए प्रभु यीशु को मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब परमेश्वर का पुत्र। लूका चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, इस वचन पे ध्यान दे, जिब्राइल स्वर्गदूत ने चरवाहों को जो संदेश दिया था, सुसमाचार सुनाया था, वो इस तरह से सुनाया था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है
और वही मसीह प्रभु है। मसीह इस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर का पुत्र और प्रभु इस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर। यहाँ पे जिब्राइल स्वर्गदूत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दाऊद के नगर में जो जन्मा है वही मसीह प्रभु है। इसका मतलब वह यहोवा परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है। दोस्तों, पवित्र बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर यहोवा है। यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 30 में लिखा है, मैं और पिता एक है। और वर्स 37 और 38 में लिखा है, यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा मतलब प्रभु यीशु का विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न करो, परंतु उन कामों पर विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है, मतलब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में है और मैं पिता में हूँ, मतलब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर में है। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव, मतलब हर एक मनुष्य अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 45 में लिखा है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है, मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा है उन सभी ने पिता परमेश्वर को देखा है। और पवित्र आत्मा किसे कहते हैं? पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर ने जिन जिन को चुना है उन्हें दिए जाने वाली परमेश्वर की आशीष को पवित्र आत्मा कहते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मतलब आशीष सभी को देता नहीं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने का प्रयास करते हैं या मानते हैं, उन सभी की परमेश्वर परीक्षा लेता है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है, मैं जिनसे प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना, मतलब निषेध करता हूँ और सजा देता हूँ। फिर परमेश्वर को उस मनुष्य से प्रसन्नता हुई तो फिर परमेश्वर उस मनुष्य को अपना पवित्र आत्मा मतलब आशीष देता है। लूका चैप्टर 2 वर्स 13-14 में लिखा है, तब यकायक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। मतलब जिन मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न है उस मनुष्य को शांति। प्रभु के प्रेरितों को भी जल्द पवित्र आत्मा नहीं मिला था। प्रभु स्वर्ग में जाने के बाद 50 दिन के बाद यानी पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर की आशीष उन्हें मिला था। वैसे ही आशीष का उदाहरण यानी आशीष का वर्णन गिनती में किया है। जब इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र में से छुड़ा के लाया था, तभी परमेश्वर ने पूरे जगत को अपना महान सामर्थ्य दिखाया था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, हमें उसकी आज्ञा क्यों माननी चाहिए, हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए। इस्राएल लोग जब मिस्र में से आ रहे थे तभी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मांस खाना था और मूसा उस समय अकेला परमेश्वर के साथ बात कर रहा था और इजराइल लोग बहुत थे। तभी मूसा को इजराइल लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना मत करो ऐसा समझाने के लिए बहुत कठिन हो रहा था। तभी मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। गिनती चैप्टर 11 वर्स 14-17 में लिखा है, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और यदि तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। तभी यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ वहाँ खड़े हो। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा।
यहाँ पे लिखा है कि मूसा के ऊपर जो परमेश्वर की आशीष यानी आत्मा है, उसमें से लेकर परमेश्वर ने लोगों में समवा दिया। इसका मतलब परमेश्वर अपनी आशीष, अपना आत्मा सभी को देता नहीं। इस सभी का मतलब पिता परमेश्वर और उसका वचन यानी शब्द प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की आशीष यानी पवित्र आत्मा, ये तीन अलग नहीं परंतु एक ही परमेश्वर की है। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पे बताया है कि उसकी प्रार्थना करो। मैं उन सभी भाइयों से कहता हूँ कि यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 23 में लिखा है, स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने कहा है कि उसकी प्रार्थना करनी है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है कि उसका आदर करना। इसलिए सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे यानी प्रभु यीशु को भेजा है आदर नहीं करता। अभी हम परम पिता परमेश्वर का आदर कैसे करते हैं? तो हम अपने घुटनों पर उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके आगे नम्र होकर दया याचना करते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी मांगे रखते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसके आभार मानते हैं। इस तरह से हम सभी पिता परमेश्वर का आदर करते हैं। वैसा ही आदर जो परम पिता परमेश्वर का वचन है, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, उसका आदर करे। ऐसा प्रभु यीशु हमें कहता है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसे त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। आमीन।